जेकेसी में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर के शाह। तो अभी मैं मौजूद हूं चिनार महला में और मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहां पर एक पुल का काम जो पिछले 12 सालों से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक पुल वो कंप्लीट नहीं है। ये पुल जो है ये चिनार महला और सुल्तानपुरा महला के बीच में आता है, जो कनेक्ट करेगा नियर अबाउट 20 से 30,000 पॉपुलेशन को। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 12 साल गुजरने के बाद भी ये पुल जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ मौजूद यहाँ है चिनार महला के लोग। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों नहीं ये बन रहा है और कितनी परेशानी इनको आ रही है। सर, आप हमें अपना नाम बताएं और बताएं कि कितनी परेशानी आ रही है आपको इस पुल की, जो कंस्ट्रक्शन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन भट्ट है। मैं चिनार महला में रहता हूँ। मेरी ज़मीन से ये पुल जो निकला है, 14 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। तो R&B इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है, इस पुल पे तवज्जो नहीं दे रही है। आज कल कर रहे हैं। ठेकेदार से भी हमने राब्ता किया, वो कह रहा है कि हमें अभी पेमेंट नहीं मिली है, उनकी पेमेंट रोक दी गई है। और एक्शन से, ख़ास तौर पे मैं एक्शन से कहना चाहता हूँ कि अगर 14 साल से ये पुल नहीं बना है तो मुझे लग रहा है कि ये भी 33 kV का ही फॉल्ट होगा। तो आप हमें बताइए सर, आपने अगर पार जाना है, पार महला जो आपका सामने महला है सुल्तानपुरा, आप किस तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं? क्या जो टूटा हुआ पुल इसके ऊपर से आप चलते हैं या जो दरिया नीचे से बहता है वहाँ से चलते हैं? किस तरह से आप पार जाते हैं? हमें आधा किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। एक ऊपर पुनीजा की तरफ से एक पुल है, वो छोटा सा पुल है, उधरी से हमें जाना पड़ता है। इधर से तो हमें 2 मिनट का रास्ता था। उतना काम भी नहीं है इस पुल पे। अगर सोचा जाए तो तकरीबन 2 या 3 लाख का काम पेंडिंग है, मगर वो नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपने देखा किस तरह से लोगों को यहाँ पर मुश्किलात पेश आ रही है। हालांकि एक छोटा सा पुल जिसका जो है स्ट्रक्चर नियर अबाउट कंप्लीट है, सिर्फ इस पे लेंटर जो है वो डालना था, लेकिन डिपार्टमेंट जो है इतना जो है आलसी हो गया कि वो एक लेंटर नहीं डाल सकते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, इन्होंने जैसे बताया कि इनको सिर्फ यहाँ से पार जाने में हालांकि इनको 10-15 सेकंड लग सकते थे पुल के ऊपर से, लेकिन इनको या तो आधा किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है पुनेजा की साइड, या फिर आधा किलोमीटर नीचे जो है दूसरा पुल बहुत नीचे आधा किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से इनको पार चलना पड़ता है। अभी हम आपको और भी विजुअल्स दिखाएंगे और जो पार जो सुल्तानपुरा के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। अभी हमने पहले जो आपको फुटेज दिखाई वो थी चिनार मोहल्ला की। अभी हम आए हैं सुल्तानपुरा में और मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है इस पुल की ना होने से? हाँ, देखिए, वो तो आपने भी देखा ही होगा कि यहाँ पे कितनी दिक्कत हो रही है। आपके सामने कुछ लोग चल रहे थे, जो अब मैंने विजुअल देखा कि एक बंदा अभी आपके जब यहाँ पे आए आपके सामने गिर गया पानी में। तो इससे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये चीज आप लोग आए, आपने खुद विजुअल देखा। तो ये तो हालात हैं इस टाइम का जो R&B डिपार्टमेंट कर रहा है। उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ इतना खतरा है लोगों को। और इवन कि इस पुल के जो अभी बना हुआ स्ट्रक्चर, इस पुल के ऊपर से भी लोग चल रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन ऐसा है, उसको वो नहीं दिखता है कि मुझे यहाँ मैं गिर पड़ूं या कुछ। तो वो मैंने खुद कुछ लोगों को देखा कि यहाँ से चलते जा रहे थे, अगर वो गिर पड़ता तो नीचे, तो मुझे लगता क्या होगा। तो वो तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं है, कोई काम नहीं कर रही है। और ये 14-15 साल से पुल जो है एज इट इज पड़ा हुआ है। तो ये तो शर्म की बात है। ऐसी ये जो R&B डिपार्टमेंट यहाँ पे, कभी इनके पास जाते हैं वो बोलते हैं नहीं जी, फाइल सेक्रेटरीट में है, फाइल चीफ ऑफिस में है, और हम क्या कर सकते हैं। तो यानी डिपार्टमेंट्स के यही बहाने हैं कि फाइल तैयार नहीं है, अभी फंड्स नहीं है, यही बहाने हैं। लेकिन जो पिसा जा रहा है वो यहाँ का जो है आम नागरिक पिसा जा रहा है, और दिक्कत जो आ रही है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को आ रही है। जी बिल्कुल। और इसमें हमने कई बार कंट्रैक्टर से भी, जो इसका कंट्रैक्टर जो है जिसने ये कंट्रैक्ट लिया, उससे भी पूछा। वो भी बेचारा क्या करे, उसका पैसा ही नहीं मिल रहा है। 1 करोड़, आई थिंक 1 करोड़ 22 लाख का ये टेंडर है, उसको एक पैसा भी नहीं मिला। वो कहाँ से घर बेच के और ये काम करेगा? उतना कितना पैसा उसके पास पड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर देखा, ये जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसा हमें सुनने में आया कि इनने ज़मीन दी, इनके मकान को भी खतरा है। सर, आप बताइए, आपने यहाँ पर लैंड भी दी है और आपका मकान हमने देखा बिल्कुल कॉर्नर पे है, आपको कितनी परेशानी आ रही है? मुझे बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ ज़मीन भी लिया, मकान भी लिया, कोई मुआवजा नहीं दिया, खाली वो ठगा रहे हैं। उधर जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, खाली किराया लगते हैं।
यहाँ से जेब से ही तो उधर से नहीं दे रहा है। 45,000 रुपये बनाया मुआवजा, तो वो भी नहीं दे रहे। तो रोज़ाना हम दफ्तर में चलते हैं, रोज़ाना। आपकी कोई भी उधर मदद नहीं कर रहा है? कोई नहीं। 6 महीने निकले, वो लेटर भी निकला, मुझे इधर है वो लेटर, अगर वो देखना वो भी देख लो, तो कोई नहीं सुन रहा। उधर नीचे ऊपर बोलते हैं जाओ, दे रहा नहीं। तो हमारे साथ और एक यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सर बताइए कितनी परेशानी आ रही है आपको? तो परेशानी है। हमारे छोटे बच्चे कुछ तो दरिया में गिर रहे हैं, कुछ ऊपर से जा रहे हैं। और ये जो पुनेजा, ये चिनार टू पुनेजा जो लिंक है, इसमें अगर आप आगे देखेंगे, आगे की पोजीशन क्या है। हमारी ज़मीनें ली हैं इन्होंने, अब 10 साल हो गए। हम एक्शन साहब के पास जाते हैं, वो बोलता मुझे पता ही नहीं है। भाई आपको जब पता नहीं था, आपने ज़मीनें क्यों काटी लोगों की? हमें यही दिक्कत है कि कम से कम मुआवजा दिया जाए। और जो आगे पोजीशन है, वो आगे वाला ब्रिज है, वहाँ छोटे बच्चे चलते हैं, वो गिर जाते हैं। बुजुर्ग हमारे माताएं, बहनें, बेटियां, वो वहाँ कर कीचड़ में फंस रही हैं। ऊपर से अब स्कूल खुलने वाले हैं। हम तो इसी बात से परेशान हैं कि ये लोग कम से कम इनके कानून पर जू तक नहीं रेंगती। हम तंग और बजंग आ चुके हैं, लिहाजा हम फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएं। तो आपने देखा कि लोगों की परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि जब ये रोडें या कोई भी प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू हो जाता है, तो अच्छा फोटोशूट होता है, मीडिया को इनवाइट किया जाता है, अखबारों में, टीवी पे न्यूज़ लगाई जाती है कि हम ये रोड निकाल रहे हैं, हम ये पुल निकाल रहे हैं। और आज हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई कि चिनार मोहल्ला और सुल्तानपुरा मोहल्ला के बीच में एक पुल जो है वो पिछले 12 साल से तड़प रहा है कि कोई उसको कंप्लीट करे। हालांकि जब हमने आपसे पहले ही कहा कि जब भी शुरुआत होती है काम की, तो बड़े बड़े जो ऑफिसर आते हैं, रिबन काटते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 12-14 साल गुजरने के बाद भी एक पुल का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे या बड़े ऑफिसरान के पास या बड़े बड़े नेताओं के पास, तो उनके पास जो है झूठ और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं होता है। और हकीकत यही है कि एक पुल जो कनेक्ट करता है चिनार मोहल्ला यूनिवर्सिटी रोड को पुनेजा से, जिसकी आबादी 10-15 हज़ार है, और आधा शहर इससे कनेक्ट हो जाएगा। किला महला, पासरी महला, कही महला और भी बहुत सारे एरिया जो है वो इस पुल की वजह से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना है कि 12 से 14 साल हो गए हैं, पुल जो है वैसे का वैसा है। थोड़ा सा काम बचा है, लेकिन थोड़ा सा काम भी यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और लोगों ने ये भी बताया कि ठेकेदार जो है उसने आधा काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया है।